हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टम पाइप की हेल्प से। ठीक है, जैसा कि लास्ट सीरीज से हमने काफ़ी सारे कस्टम पाइप के एग्जाम्पल देखे और उनको देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार आपको कस्टम पाइप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्ड करना आ गया तो फिर आप इजीली प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ ना कुछ नया उसमें इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम सेपरेटली एक एक टॉपिक वाइज इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम कस्टम पाइप क्रिएट करते हैं जो हमें वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेगा परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे app.component.html फाइल है, इसके अंदर एक हेडिंग ऑलरेडी आ रही है जो है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। यहाँ पे हम एक और हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पे आ जाएगा क्या, custom pipe to convert number into percentage, okay, using in Angular। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि कस्टम पाइप हम क्रिएट करेंगे जो कन्वर्ट करेगा नंबर को परसेंटेज में एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो इस लाइन से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें पाइप बनाना है। अब पाइप बनाने की कमांड आई एम श्योर अब तक सबको आ गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एनजी जो जनरेट करेगा एंगुलर को, जी जनरेट पी पाइप और यहाँ पे पाइप के फोल्डर का नेम कि किस फोल्डर में हमें इसे रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माई पाइप्स स्लैश और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पाइप का नेम। तो मुझे यहाँ पे करना है num2 पर, तो मैं ये नेम दे देता हूँ उसको। ठीक है, NUM2PER num2 पर, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इतना करके अपन कर देंगे यहाँ पे एंटर, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आपके इस फोल्डर को क्रिएट कर देगा और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स ऐड हो गई है। पहली फाइल है num2 per pipe spec.ts और एक है num2 per pipe.ts। ठीक है, जो spec.ts है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अनटच ही रखेंगे इस फाइल को। बट जो num2 per pipe वाली जो फाइल है इसमें हम हमारा मेन लॉजिक पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अपना मेन बिजनेस लॉजिक आएगा वो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, बट किसी भी पाइप को यूज़ करने से पहले उसे रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है component.ts फाइल में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे करेंगे। तो इसको वहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको जाना है component.ts फाइल पे। यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन के अंदर जाके आपको इस पाइप का नेम लिखना है। तो हमारा पाइप का नेम क्या होगा, num2 पर पाइप। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि इस फाइल का नेम आपको डालना है। कई बार क्या होता है ये वाला नेम हम यूज़ करते हैं तो उस वजह से हमें मिलता नहीं है, बट एडिटर है तो आप जैसे ही num2 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर देगा कि कौन सा पाइप आपको पिक करना है और उस अकॉर्डिंग ही वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी इसकी लाइन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये जो पाइप था वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, एक बार पाइप इंपोर्ट हो चुका तो अब आप अपना लॉजिक लिख सकते हो, बट लॉजिक लिखने से पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे app.component.html फाइल पे और यहाँ पे मैं आपको कुछ कमेंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कमेंट डाला और इसमें हम डालेंगे सैम्पल इनपुट। ठीक है, तो सैम्पल इनपुट हमने यहाँ पे लिखा और इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल दो। फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है 0.25 को। ठीक है, किस में, परसेंटेज में। तो इसका सैम्पल आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, सैम्पल आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 25%। राइट, तो इस तरह का कुछ हमें लॉजिक लिखना है कि हम उसको कुछ भी नंबर प्रोवाइड करें, किसी भी चार्ट का डेटा, किसी भी रिपोर्ट का डेटा, तो उस नंबर को वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे और जो भी आउटपुट आए फिर वो हमें इस फॉर्म में मिले कि 25% 0.25। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्लियर है। तो अब अपन लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। लॉजिक के लिए हम चलेंगे वापस से इस pipe.ts फाइल के अंदर और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आती है तो मैं यूजुअली इनको यूज़ नहीं करता, तो इसको अपन हटा देते हैं और अपन खुद से अपना स्क्रैच से लिखते हैं।
तो पहला जो है हमारे पास, जैसे हमें पता है कि ओरिजिनल नंबर आएगा एक, तो यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल मैं प्रीफिक्स इसलिए लेता हूँ जस्ट मेरे लिए, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ और नेम भी लिख सकते हो, बट मैं इसलिए रखता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा ओरिजिनल नंबर हमने पिक किया था। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर, इसका डेटा टाइप भी क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, और इसके बाद में हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो होगा डेसिमल। ठीक है, इसका भी टाइप रख देंगे नंबर। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और इक्वल के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम दो वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं, एक ओरिजिनल नंबर और दूसरा कि कितने डेसिमल हमें चाहिए उसके बाद में, वो नंबर ऑफ डेसिमल वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे, 0 पे। अगर यूज़र ने इसको प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसिडर होगा 0, बट इन केस अगर प्रोवाइड किया तो वो नंबर वहाँ पे यूज़ होगा। अब यहाँ से हम जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्या वो नंबर होगी, परसेंटेज नंबर होगा, बट उसके साथ साइन भी होगा। इसका मतलब हमें वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप देना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने ये एग्जांपल नहीं देखा था जहाँ पे नंबर रिसीव करके स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, तो इसीलिए मैं सेपरेटली आपको ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिससे आप इजी वे में उसको फाइंड आउट कर सको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को रिटर्न करना है, और लॉजिक परसेंटेज का आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा। तो यहाँ लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न के बाद में पैरेंथेसिस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, फिर लिखेंगे इनटू, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 100 से हम इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और फिर डॉट के बाद में टू फिक्स्ड। ठीक है, टू फिक्स्ड क्या होगा, एक मेथड है, टू फिक्स्ड मेथड है, जिस मेथड के अंदर हम डेसिमल की वैल्यू को पास कर देंगे जो भी हमने रिसीव किया, प्लस यहाँ पे हम कर देंगे इसका परसेंट। ठीक है, तो ये जैसे एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया मैंने, है ना, एज सच कोई रिक्वायरमेंट आई एम श्योर नहीं होगी, बट इन केस होती है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टू फिक्स्ड मेथड की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया। हमने एक वैल्यू रिसीव करी ओरिजिनल नंबर नेम से जो नंबर डेटा टाइप है, एक डेसिमल रिसीव किया जो नंबर डेटा टाइप है, और रिटर्न किया एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल ऐड कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए चलते हैं HTML फाइल पे, और यहाँ पे हम हमारा सैम्पल इनपुट पास करके आउटपुट वेरीफाई करते हैं। तो एक मैं p टैग लगाता हूँ, p टैग के अंदर हम लिखेंगे सैम्पल इन, या फिर आप लिख सकते हैं नंबर 0 नंबर 2 परसेंटेज कन्वर्जन यूजिंग नंबर 2 परसेंटेज कन्वर्जन यूजिंग एंगुलर कस्टम पाइप। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलन देके डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे हमारा जो भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने 0.25 लिया, पाइप सिंबल दिया, num2 पर लिखा, और इसके बाद में इसको सेव कर दिया। अभी मैं ऑप्शनल पैरामीटर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ngserve -open एंटर करते ही आप देखोगे कुछ सेकेंड्स का ये वेट लेगा और फिर आपको ये आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट कितना आ गया, 25%। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इसके बाद अगर आप जैसे कोई वैल्यू पास ऑन करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ इसके बाद। ठीक है, सेव किया तो 1 के केस में 25.0%, यहाँ अगर मैं 2 लिखूँगा तो 25.00%। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो वो नॉर्मल आएगा, बट अगर आपने वैल्यू पास करी तो उस अकॉर्डिंग वो आउटपुट लेके आएगा। ठीक है, और यहाँ भी वैल्यूज़ में आप चेंज कर सकते हो। अगर जैसे मैं 25 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो 25 का कितना हो गया, 2500%। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 0.1 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 10%। तो इस तरह से चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं आप। छोटा सा लॉजिक है, बट सिंटेक्स वाइज अपन इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको सिंटेक्सेस क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन या फीडबैक है किसी भी सेशन के लिए या किसी भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट देयर। ओके, और इनफैक्ट अभी जो हम आगे प्लेलिस्ट कवर करेंगे उसमें हम और भी एंगुलर के एडवांस लेवल पे मूव करेंगे धीरे धीरे, और
प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल पे मूव करेंगे, जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। ओके, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।